Good morning, everyone. My name is Ankit Sinha from Department of Civil Engineering, and welcome back to another lecture on engineering hydrology. Till now, we have covered various aspects of the hydrology, such as objective, its application, hydrologic cycle, catchment area, hydrological budget, basics of rainfall such as humidity and dew point, and various forms of precipitation. Today, we are going to move ahead with our new topic. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंट रेनफॉल सीजन्स। इंडिया में क्या क्या तरह के आपके रेनफॉल सीजन्स हैं। तो बेसिकली आपके रेनफॉल सीजन को 3 पार्ट में बांटा गया इंडिया में। पहला हो गया आपका साउथ वेस्ट मानसून, जो कि आपका जून टू सितंबर रहता है। दूसरा हो जाता है आपका ट्रांजिशन या फिर पोस्ट मानसून भी इसको कहते हैं, जो कि आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। थर्ड हो जाता है आपका विंटर मानसून, जो कि आपका दिसंबर टू फेब रहता है। बचा हुआ ड्यूरेशन हो गया आपका मार्च टू मई। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका लिटिल टू नो रेनफॉल। कई बार आपका स्पेशल लोकल कंडीशंस के कारण आपके रेनफॉल हो सकते हैं, लेकिन इन जनरली आपका कोई मेजर रेनफॉल की कंडीशंस यहाँ पे मार्च से मई के बीच में नहीं रहता। स्टार्ट करते हैं एक एक करके। हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे साउथ वेस्ट, फिर ट्रांजिशन या फिर पोस्ट मानसून, और फिर हम लोग अब विंटर मानसून को देखेंगे। तो इसको बेसिकली जब भी मानसून पीरियड के बारे में बात करें तो ये इंडिया के हिसाब से मेजर आपका मानसून रेनी सीजन हुआ, या फिर जब भी हम मानसून के बारे में बात करते हैं तो हम लोग इसी मानसून पीरियड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं ग्राफ या फिर इंडिया के मैप के हिसाब से कि आपका रेनफॉल कहाँ से शुरुआत होता है, क्या हो रहा है। तो इतना आपको पता है, समर के समय में यानी आपका जून के समय आपका सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास होता है इस एरिया में, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीटिंग करता है। हीटिंग करने के कारण यहाँ पे एक लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाता है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे और भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको जितना जानना उसके हिसाब से बताएं। तो यहाँ पे आपका हाई प्रेशर का जोन होता है। मेडागास्कर के अराउंड आप कह सकते हैं आपका हाई प्रेशर का जोन होता है। यहाँ पे लो प्रेशर का जोन होता है, या फिर ITZ जो आप कहते हैं, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITZ, वो आपका गैंगेटिक प्लेन के आसपास रहता है। अगर हम लोग जून के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली एक तरह से आपका लो प्रेशर का रीजन बना होता है, और यहाँ पे आपका हाई प्रेशर का रीजन होता है। आपको पता है आपके जो ट्रेड विंड्स होते हैं हमेशा इक्वेटर से आपके राइट हैंड की तरफ मुड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो जो भी विंड है आपके इस डायरेक्शन में आपके अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोच करते हुए अरेबियन सी के पास वो पहुंचते हैं। अरेबियन सी के पास पहुंचने के बाद वो इनकाउंटर करते हैं यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स का जो एरिया होता है आपका, यहाँ पे कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, जो कि यहाँ पे आपको विंड को आगे बढ़ने से रोकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका विंड 2 पार्ट में बाइफरकेट कर जाता है। ठीक है, कुछ पार्ट आपका इधर से ऊपर बढ़ना चाहता है, जो कि आपका अरेबियन सी का ब्रांच हुआ, इसको कहते हैं पहला ब्रांच आपका अरेबियन सी का ब्रांच होता है। सेकंड ब्रांच होता है आपका बे ऑफ बंगाल का, जो कि यहाँ से आपका इंटर करना शुरू करता है। ठीक है, लो प्रेशर की तरफ हमेशा हाई प्रेशर का जो एयर है मॉइस्चर कंटेन करते हुए आपकी तरफ मूव करने की कोशिश करता है। यहाँ पे आपको अरावली रेंज दिखता है, और आपका फ्लो चूँकि उसी डायरेक्शन में होता है, ताकि यहाँ पे कोई, जिसके कारण यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेशन राजस्थान वाले एरिया में आप इनिशियल डेज ऑफ मानसून में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन का फिनोमिना नहीं होता है। ये अरावली रेंज डायरेक्शन ऑफ विंड के ही डायरेक्शन में अवेलेबल है, तो यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं होता है, और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होने के कारण आपका रेनफॉल यहाँ पे नहीं होता है। धीरे धीरे आपका जो विंड है मॉइस्चर के साथ अप्रोच करना शुरू होता है, और हिमालय से यहाँ पे एज ए बाउंड्री वॉल की तरह कंसिडर करते हैं। हिमालयाज हो गए यहाँ पे, उत्तरांचल वाले जो आपके एरिया हो गए, अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे जो हिमालयन माउंटेन्स के कारण ये जो विंड है
इनसे कोलाइड करेगा और धीरे धीरे यहाँ पे लो प्रेशर पहुँचने के बाद बारिश होना स्टार्ट होता है। तो ये जो फेनोमेना होता है आपका रफली अगर हम बात करें तो इनिशियल मानसून पीरियड आपका जो होता है वो यही होता है, जो कि स्टार्ट होता है आपके आप कह सकते हैं टेक्निकली आपके मई के स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, लेकिन आपको जनरली अगर डिफाइन करने की बात करते हैं तो ये जून टू सितंबर ही होता है। और यहाँ पे आपका बारिश तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर छोड़ के ऑलमोस्ट सारे एरिया में ऑफ इंडिया कवर किए जाते हैं। जहाँ पे आपका थोड़ा ड्राउट का रीजन बनता है, लेकिन मोर और लेस पूरे इंडिया में इनफैक्ट नॉर्दर्न प्लेन को कंसीडर करते हुए आपका यहाँ पे सारे एरिया में आपका बारिश होता है। तो ये मेजर मानसून का पार्ट हुआ जो कि आपका इंडिया रिसीव करता है, और ये मोस्ट ऑफ द क्रॉप सीजन इसी के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। सेकेंड मानसून आपको कहते हैं आपका पोस्ट मानसून पीरियड, जो कि कायदे से डिफाइन करते हैं अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ठीक है, अक्टूबर टू नवंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सेम आप कंडीशन रिवर्स हो चुकी है। आपका अक्टूबर में आपका सन अब नॉर्दर्न प्लेन में नहीं है। अक्टूबर होते पहुँचते अक्टूबर 23 अक्टूबर तक आपका अर्थ इस पोजीशन के हिसाब से है कि आपका सन अब इक्वेटर के पास है अराउंड 23 अक्टूबर। ठीक है, तो अब यहाँ से लो प्रेशर का जोन यहाँ पे नहीं है। आपका लो प्रेशर का जोन यहाँ पे जो इनिशियली बना हुआ था अब यहाँ नहीं है। लो प्रेशर का जोन आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है आपके बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के आसपास। ठीक है, यहाँ पे चूंकि अब ऊपर की तरफ क्या हुआ, जहाँ पे बारिश हो चुकी थी, बारिश होने के कारण अब यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया। यहाँ पे मानसून अब के कारण यहाँ पे वाटर कंटेंट बढ़ चुका है, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ चुका है, एयर का वाटर वेपर्स आपके प्रेजेंट है, यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है। तो अब आपका जो विंड है इस डायरेक्शन से फ्लो करना शुरू होता है और आपका बे ऑफ बंगाल में से मॉइस्चर पिक करते हुए लो प्रेशर जोन की तरफ बढ़ता है, जिसके कारण आपको तमिलनाडु के एरिया में एक्सेसिव रेनफॉल एक्सपेक्ट किया जाता है और यहाँ पे रेनफॉल होता है। यही कारण होता है आपके तमिलनाडु में जनरली रिट्रीटिंग मानसून रिसीव होता है, और यहाँ पे आप जनरली देखेंगे ये लोग चावल 2 बार अराउंड द ईयर उगाते हैं इसी फेनोमेना के कारण। पहला फेनोमेना जो हुआ आपको जाते एडवांसिंग मानसून के कारण थोड़ा सा आपके पास मानसून मिलता है, और थोड़ा रिट्रीटिंग मानसून के कारण आपका मेजर रेनफॉल होता है, जो कि यहाँ पे इस टाइप के कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हमने 2 मेजर टाइप ऑफ रेनफॉल जो इंडिया में एक्सपेक्ट किए जाते हैं वो आपने देखा। पहला हो गया आपका मेन मानसून पीरियड जिसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, जून टू सितंबर। दूसरा हो गया पोस्ट मानसून जो कि अक्टूबर टू नवंबर हो रहा है। ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया आपका विंटर रेंज, जो कि आपका लास्ट होता है दिसंबर टू फरवरी। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट डेवलप होता है। आपको पता है कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल ओरिजिन के कुछ ईस्टवर्ड विंड्स फ्लो कर रहे होते हैं, इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपके अफगानिस्तान पंजाब के क्रॉस मूव करते हुए आपके इंडिया में एंटर करते हैं ये पानी, ये विंड विथ मॉइस्चर। और इस समय आपका जो रेनफॉल होता है अराउंड हिमालयाज और जम्मू कश्मीर के रीजन में हो रहा होता है, जो कि विंटर सीजन में होता है। यहाँ पे आपका लो प्रेशर एरिया अगेन बे ऑफ बंगाल के आसपास ही रहता है, और वह आपका मॉइस्चर यहाँ से मूव करता है और बे ऑफ बंगाल की तरफ पहुँचने की कोशिश करता है। अगेन यहाँ पे रेनफॉल की इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है, और अराउंड 20 यहाँ पे आप अराउंड 25 सेंटीमीटर का रेनफॉल एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, पूरे इस विंटर मानसून के या विंटर सीजन जो कि दिसंबर टू फरवरी आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अभी तक हमने ओवरव्यू जस्ट देखा है किस तरह से आपके रेनफॉल इंडिया में होता है, स्पेशली इंडियन कंडीशन में। तो हमने देखा रेनफॉल को 3 सीजन्स में बेसिकली बाइफरकेट किया गया। पहला हो गया साउथ वेस्ट मानसून जो कि जून टू सितंबर है, दूसरा हो गया ट्रांजिशन पार्ट जो कि पोस्ट मानसून भी कहते हैं अक्टूबर टू नवंबर, फाइनल हो गया विंटर मानसून जो कि दिसंबर टू फेब होता है। मार्च टू मई में आप ऑलमोस्ट बहुत ही कम रेनफॉल एक्सपेक्ट करते हैं, जनरली ना के बराबर ही होता है।
तो मेन मानसून सीजन जो साउथ वेस्ट होता है उसी को हम लोग आपका प्राइमरी मानसून सीजन कहते हैं। और यहाँ पे आपका विंड अरेबियन सी के ऊपर से बाइफरकेट करते हुए, अगेन ये आपका इंडिया है, ये आपका वेस्टर्न घाट्स है, तो विंड यहाँ पे आते हुए दो पार्ट में बाइफरकेट कर जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर होने के कारण पूरे इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन में बारिश होते हुए इंटर करता है और ये आपका मेन मानसून होता है। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है पोस्ट मानसून पीरियड, जो कि बारिश हो जाने के कारण आपका लो प्रेशर अब वापस बे ऑफ बंगाल में शिफ्ट कर जाता है। बे ऑफ बंगाल में मानसून के लो प्रेशर के शिफ्ट होने के कारण आपका विंड आपका अब नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, जिसके कारण आपके तमिलनाडु वाले एरिया में काफ़ी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट किया जाता है, जहाँ पे आपको सेकेंड टाइम मानसून के रेनफॉल आपके मिलते हैं तमिलनाडु के रीजन में और साउदर्न पेनिनसुला के रीजन में। और फाइनल पार्ट हो गया आपका विंटर रेन, जो कि हिमालयाज के एरिया जम्मू कश्मीर या हिमालयन एरिया में रेनफॉल होता है, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है। तो यहाँ पे आपका रेनफॉल वेस्टर्न अफगानिस्तान और पाकिस्तान के थ्रू रेनफॉल होता है, जो कि वाटर में मॉइस्चर कंटेन करते हुए हवा आ रहा होता है। अगेन लो प्रेशर आपका बे ऑफ बंगाल के पास ही रहता है, तो ये विंड को मूवमेंट में फैसिलिटेट करता है और यहाँ पे इस एरिया में आपका रेनफॉल होता है। तो ये बेसिकली आपके 3 तरीके के रेनफॉल इंडिया में ऑब्जर्व किए जाते हैं, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। अगेन ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रेनफॉल के बारे में नहीं पढ़ना है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव उसके इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स को देखना है। ये रफ आइडिया आपको पता होना चाहिए क्या क्या सीज़न होते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेनफॉल मेज़र कैसे करेंगे उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में देखेंगे। थैंक यू। आज के क्लास में बस हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।